Good morning to all of you. Myself is Rudravedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about Article 82. तो हम आर्टिकल 82 के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आर्टिकल 82 का मतलब क्या है यहाँ पे? तो आर्टिकल 82 का मीन्स है यहाँ पे ये देखिए कि आर्टिकल 82 का यहाँ पे मीन्स ये है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कोई एरिया है, मान लेते हैं ये कोई सिटी है, क्या है, इंडिया में कोई सिटी है। हाँ, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये सिटी है, तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कोई एमपी है, कोई एमपी है तो उसके अंडर में क्या हो कि कितनी जगह उस एमपी के अंडर में होगी, कितनी पॉपुलेशन उस एमपी के अंडर में एग्जिस्ट करेगी। अब ऐसा तो नहीं मान लिया कि कोई एमपी है तो वो बनता है 130 करोड़ जब लोग उसको इलेक्ट करते हैं। कोई एमपी का जो एरिया है यहाँ की, मतलब ऐसा तो नहीं है यहाँ की कोई एमपी है यहाँ तो उसके लिए मान लिया कि बहुत बड़ा एरिया हाँ जब रिप्रेजेंट करेगा हाँ तो वो एमपी बन पाएगा हाँ जब उसको चुनेगा। और कोई एरिया है तो यहाँ पे बहुत छोटा सा एरिया है तो उतने ही लोग उसको जब चुन लेंगे तो वो एमपी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, तो इसलिए होता ये है कि यहाँ पे क्या होता है, रिड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड्रीज। तो ये क्या हुआ, जैसे मान लिया यहाँ पे बाउंड्री फिक्स कर दी, ये एक एमपी के लिए है इतनी बाउंड्री, दो एमपी के लिए लगभग बराबर बराबर सेट कर देते हैं, ये तीसरे एमपी के लिए है, ये चौथे एमपी के लिए है, इसे से ये पाँचवें एमपी के लिए है, ये छठे एमपी के लिए है, ये छठे एमपी के लिए है, ये सातवें एमपी के लिए है, ये आठवें एमपी के लिए। मतलब मान लिया क्या किया, एक सिटी उठाई हाँ, और क्या किया उस सिटी में अगर ऐसा है कि मतलब एज रिप्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है कि आधे लोग क्या कर रहे हैं, आधे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, किसी को चुन रहे हैं किसी को, और किसी को कम लोग चुन रहे हैं तभी वो एमपी बना जा रहा है। कहीं पे ऐसा एरिया है कि बहुत लंबे एरिया में, बहुत ब्रॉड, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में जब लोग चुनते हैं तब वो एमपी बनता है। कहीं पे ऐसा है कि बहुत छोटा सा स्मॉल एरिया है हाँ, उतने में ही एमपी को वो चुने ले रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये है कि बाउंड्रीज़ को डिसाइड कर दिया गया कि जो एमपी है वो कहाँ से कहाँ तक की रहेगा। हाँ, एक एमपी को कहाँ से कहाँ तक की लोग चुनेंगे, हाँ कहाँ के लोग चुनेंगे, और उसका एरिया डिसाइडेड है यहाँ एमपी का। जैसे डीएम क्या होता है, उसका डिस्ट्रिक्ट डिसाइड है हाँ, ऐसे ही उसका एरिया क्या है, उसका एरिया डिसाइडेड है यहाँ पे कि जैसे एमएलए एमपी होगा तो उसका एरिया डिसाइड कर दिया गया। बाउंड्रीज क्या हुआ, जब भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन कभी इधर माइग्रेट करती है कभी इधर माइग्रेट करती है, एरिया क्या होते हैं वहाँ कभी कभी छोटे बड़े ये सब हुआ करते हैं। क्यों होते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग समझते हैं कि जैसे डिवीज़न हुआ करता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह का, कभी कोई डिवीज़न हो जाता है, कभी यहाँ तक कि हो तो स्टेट्स तक का डिवीज़न जाता है। तो अब क्या हुआ, जब ऐसा होगा तो क्या हुआ, कुछ एरिया डिसाइड होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि छोटा एमपी या बड़ा एमपी। क्यों, क्योंकि इसको जो है बहुत बड़े इलाके में एमपी को चुना गया है, इसको बहुत छोटे इलाके में चुना गया है। इसके मतलब इसके लिए जो 150 किलोमीटर के लोगों ने, एरिया के लोगों ने इसको चुना है, और इसको 50 किलोमीटर के एरिया के लोगों ने चुना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लगभग अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करते हैं बराबर बराबर सेट कर देते हैं बाउंड्रीज को। हाँ, इसी को क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन अंडर आर्टिकल 82। यही क्या होती है, डिलिमिटेशन। मतलब बाउंड्रीज एरिया सेट कर दिया कि इतने में हाँ इतने एरिया में लोग चुनेंगे जिसे तो वो एमपी होगा। इतने एरिया में लोग उसको चुन सकते हैं एमपी को। मतलब रिड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को क्या किया गया, रिड्रॉइंग कर दिया गया यहाँ पे। मतलब बाउंड्रीज क्या करी गई, क्या करी। अब ऐसा यहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे जा करके बाउंड्री खींचते हैं, नहीं, बता देते हैं मैप में। ऐसा क्या करते हैं, मैप के जरिए सबको बता देते हैं हाँ कि यहाँ पे बाउंड्रीज हैं हाँ, मतलब टोटल एरिया डिसाइडेड कर देते हैं। तो मैप के जरिए, ये सारी चीज़ों के जरिए, मैपिंग के जरिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए बताते हैं हाँ। ऐसा नहीं करते हैं कि वहाँ पे जा करके हाँ लाइन खींच दी गई, तो ऐसा नहीं होता है हाँ। पूरी बाउंड्रीज डिसाइडेड होती हैं कि इतने एरिया में एमपी का यहाँ पे क्या रहेगा हाँ, जो एमपी है तो उसको लोग इलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर एरियाज डीमार्केटेड फॉर लोकसभा। ये एरियाज है हाँ, ऐसे एरियाज हैं जिनको डिमार्क किया गया, मतलब जिन पे क्या किया गया, लाइन वगैरह खींची गई हाँ। और क्या है, दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर एरियाज डिमार्केटेड फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे क्या है, ये ऐसे एरियाज हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बाउंड्रीज किसके लिए खींची गई, तो एमपी के लिए खींची गई। कहाँ के एमपी के लिए, तो लोकसभा के एमपी के लिए बाउंड्रीज खींची गई हैं। और
या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो ये कहने का यहाँ पे मतलब है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर इट इंश्योर रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज ऑल सेम। और यहाँ पे ये भी मतलब है कि ऐसा ना हो कि मतलब 35 करोड़ लोगों ने मिल करके, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ, कि मान लिया 35,000 लोगों ने मिल करके एक एमपी को चुना, एक एमपी को मिल करके 75,000 लोगों ने चुन लिया है, तो ऐसा कहीं ना होने पाए। हाँ, तो इसीलिए लगभग कोशिश यही करेंगे कि सेम ही हो, तो इसीलिए ये डिलिमिटेशन होता है, बाउंड्रीज को रिड्रॉ किया जाता है। तो ये चीज़ है। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली में 2002 में हुआ था, हाँ, जैसे एग्जाम्पल दिल्ली में 2002 में हुआ था। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।